Hello बच्चों, let's see the question says let n be a positive integer if the coefficient of second, third, fourth term in the expansion of 1 plus x की power whole n are in AP, then find the value of n। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट in the expansion of x plus y the whole power n, where n belongs to natural number, the general term tr plus 1 is equal to ncr x की पावर n minus r into y की पावर r, and a, b, c are in AP, then that is the 2b is equal to a plus c। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज द 1 प्लस एक्स द होल पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो यहाँ से हमारा सेकेंड टर्म क्या मिलेगा, दैट इज द सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, t 1 प्लस 1, इसको यहाँ से क्या लिखेंगे, दैट इज द nc0 x की पावर 0। तो यहाँ से कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, दैट इज द कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc0। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थर्ड टर्म क्या मिलेगा, दैट इज द थर्ड टर्म हम क्या लिख सकते हैं, दैट t 2 प्लस 1, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द nc2 x की पावर 2। कोफिशिएंट क्या मिलेगा, दैट इज द कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc2। फोर्थ टर्म, दैट इज द फोर्थ टर्म इज इक्वल टू t 3 प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, दैट इज द nc3 इंटू एक्स क्यूब। हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc3। अब देखो सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म का कोफिशिएंट हमारे एपी में है। देखते हैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में। देन सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एपी में है, तो यहाँ से देखो थर्ड का कोफिशिएंट क्या है, दैट इज 2 इंटू, तो एपी में तो क्या मिलेगा, 2 इंटू nc2 इज इक्वल टू nc0 प्लस, देखो सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा, t1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द nc1 x की पावर 1। तो कोफिशिएंट क्या मिलेगा, दैट इज द कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc1। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, t 2 प्लस 1, यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज द nc2 x स्क्वायर। कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc2। फोर्थ टर्म, दैट इज द t3 प्लस 1, दैट इज द nc3 इंटू एक्स क्यूब। तो इसका कोफिशिएंट क्या मिलेगा, कोफिशिएंट इज इक्वल टू nc3। देखो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ टर्म का जो कोफिशिएंट है वो हमारा एपी में है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, दैट इज 2 इंटू nc2 इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3। यहाँ में फाइंड आउट हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, दैट 2 इंटू nc2 को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2
इज इक्वल टू एन सी वन को क्या लिख सकते हैं, एन प्लस एन सी थ्री को, दैट इज एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपान सिक्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो टू से टू कैंसिल आउट होगा, दैट इज द एन स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल टू सिक्स एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सिक्स। हम इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ से n कामन ले लें तो क्या मिलेगा, सिक्स एन दैट इज द n माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ से भी n कामन मिल जाए तो सिक्स प्लस n माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू n से n हमारा कैंसिल आउट होगा, दैट इज द सिक्स एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, दैट इज द सिक्स एन माइनस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस एन स्क्वायर प्लस टू माइनस थ्री एन। सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द एन स्क्वायर माइनस नाइन एन, सिक्स प्लस टू कितना है, एट, और एट प्लस सिक्स 14 इज इक्वल टू जीरो। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज द एन स्क्वायर माइनस सेवन एन माइनस टू एन प्लस 14, एन कामन लेंगे, अंदर क्या मिलेगा, एन माइनस सेवन, यहाँ से माइनस टू कामन लेंगे तो क्या मिलेगा, दैट इज द एन माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू एन माइनस सेवन इंटू एन माइनस टू, हमें एन की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज द एन इज इक्वल टू सेवन एंड n इज इक्वल टू टू। देखो n इज इक्वल टू टू तो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि जब वन प्लस एक्स का होल पावर टू होगा तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो ओनली हमारे थ्री आएंगे, बट यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म तक है, यहाँ से निगलेक्ट करेंगे हम इसे, n इज इक्वल टू टू, यह निगलेक्ट होगा तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, दैट इज द आंसर, n की वैल्यू क्या होगी, दैट इज द n इज इक्वल टू सेवन। द फाइनल आंसर इज n इज इक्वल टू सेवन। Hope you understood it well. Best of luck.